हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा सीयूईटी बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 5th नंबर क्लास है। आई होप आपने जो 4 क्लासेस और हो गई हैं उसे आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपका पड़ोसी शिकायत करता है कि आपका बालक मेरा अमुक नुकसान कर आया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में लिखा है पड़ोसी के सामने बालक को प्रताड़ित करेंगे। ऑप्शन बी है बालक के खेलने के लिए अन्यत्र प्रबंध करेंगे। तीसरा है कि बालक की तरफदारी लेकर पड़ोसी को निरुत्साहित करेंगे। और चौथा है कि बालक से कहेंगे कि वह केवल घर के अंदर ही खेले, खेलने के लिए घर से बाहर न जाए। तो इसमें से आपको सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बालक के लिए खेलने के लिए अन्यत्र प्रबंध करेंगे, ये उपाय सबसे अच्छा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में कुछ बालक निर्धन हैं जो सर्दियों में गर्म कपड़े भी ठीक से नहीं जुटा पाते। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उनकी फीस माफ कराने की संस्तुति करेंगे। दूसरा है उन्हें पढ़कर व परिश्रम कर छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा है दूसरे छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी पुरानी पुस्तकें ऐसे छात्रों के लिए सुरक्षित रखें। तो ये क्या करेंगे हम? सभी इसमें सही है, ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आज के बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश में बालकों के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बहुत अधिक धनार्जन में जुटे रहेंगे ताकि उन्हें कोई अभाव महसूस ना हो और सुविधाजनक जीवन हो। दूसरा है कि घर में प्राइवेट ट्यूशन का प्रबंध करेंगे। तीसरा है कि बालकों को इस बात की स्वतंत्रता देंगे कि वे अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ाई करें। फिर लिखा है नियमित रूप से बालकों को उनकी सभी प्रकार की समस्याओं पर खाली चर्चा करेंगे। उनकी तदनुसार सहायता करेंगे, उन पर नज़र रखेंगे। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए लिखा, मान लीजिए कुछ विद्यार्थी अन्यों की तुलना में पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? याद रखिए, पहला है उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। कठोर दंड देने से कोई भी व्यक्ति नहीं सुधरता है, ठीक है। फिर देखिए, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें अलग से पाठ्य वस्तु जो है वो समझाना चाहिए, बिल्कुल सही। जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अलग से ही सिलेबस को समझा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कोई भी विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, वह विद्यालय आ सकने में असमर्थ है, वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है, तो बताइए क्या हो सकता है? तो आप उसके भाई से आने का वायदा कर देंगे पर जाएँगे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आप वहाँ इस कारण से नहीं जाएँगे चूँकि वह छात्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और आप डर रहे हैं कि कहीं आपको ना हो जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, आप वहाँ नहीं जाएँगे चूँकि आपको छात्रों के घर जाना पसंद नहीं, ये पसंद और नापसंद का यहाँ सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है? फिर ये ऑप्शन देखिए, आप उचित दवाइयाँ खाकर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर वहाँ जाएँगे, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है, आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य रूप से। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपका एक विद्यार्थी सड़क पर लापरवाही पूर्वक चल रहा है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपको आभास होता है कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यह सोचकर आगे निकल जाएँगे कि लापरवाही का फल उसे ज़रूर मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत। आप जल्दी में हैं अतः इस ओर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाएँगे कि सड़क पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? तो याद रखिए, किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? नैतिक गुणों का विकास करना चाहेंगे। फिर देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्रा को आँख से देखने की समस्या है, वह आपसे आगे बैठने का निवेदन करे तो आप क्या करेंगे? उससे कहेंगे कि डॉक्टरी परीक्षण करवा ले, उसे उपयुक्त चश्मा लगवाने की सलाह देंगे, उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान कर देंगे। तो उसे आगे बैठाएँगे, जिसकी आँखों में दिक्कत होगी। फिर देखिए, वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में ऑप्शन ए आज्ञा पालन की
प्रकृति का विकास करे, तो ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। फिर देखिए, शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि वह बालकों में शैक्षिक क्षमताओं में वृद्धि करे, ये बिल्कुल सही है। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? पहला ऑप्शन है कि छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। फिर देखिए, छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, नहीं। फिर देखिए, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों एवं छात्रों पर। फिर शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए छात्रों का मार्गदर्शन कराना। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? लिखा है ऑप्शन ए में कि छात्रों के माता पिता के व्यवसायों संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, बिल्कुल सही, ये अनुपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है, निर्णायक मंडल में आप भी हैं, आपका निर्णय किस आधार पर होगा? पहला ऑप्शन है जो छात्र देखने में सुंदर है उन्हें ज़्यादा अंक देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो छात्र आपसे परिचित हैं उन्हें अच्छे अंक देंगे, बिल्कुल गलत है ये तो। और फिर है जो छात्र पढ़ने में होशियार है उसे अच्छे अंक देंगे, जो छात्र विषय वस्तु को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेगा उसे देंगे। बताइए, जो होशियार है आप उनको दे देंगे कि जो अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जो कि प्रस्तुतिकरण ठीक से करेगा उसे ज़्यादा अंक मिलेंगे। फिर देखिए, आपका एक छात्र आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है, वह आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो आप क्या करेंगे, उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। आपके शहर में सर्कस लगा है, आप देखने जाते हैं, वह टिकट खरीद रहे हैं, उसी समय आपको अपना एक विद्यार्थी दिखाई देता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे। फिर देखिए, आपके विद्यालय में एक उद्दंड छात्र है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे अनुशासित करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? पहला ऑप्शन है आप उसकी उद्दंडता पर ध्यान नहीं देंगे चूंकि वह पढ़ने में अच्छा है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, लिखा है आप उस छात्र को बुलाकर समझाएंगे कि वह इस उद्दंडता को छोड़े। तो टीचर का सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए विद्यार्थी के लिए कि वो विद्यार्थी को समझाए। तो जहां पर ये समझाना आएगा ना, जनरली क्या होगा, वो सही होगा। फिर देखिए, आपका एक विद्यार्थी विद्यालय की खेल-कूद गतिविधियों में कभी भी भागीदारी नहीं करता, वह इन गतिविधियों में भाग ले, इसके लिए आप उसे कैसे प्रेरित करेंगे? तो कैसे प्रेरित करेंगे, बताइए? सबसे पहला ऑप्शन है कि उस पर भाग ना लेने के लिए आर्थिक अधिभार लगाएँगे, तो बिल्कुल गलत है। उसको समझाएँगे कि यह गतिविधियाँ बहुत ही आवश्यक है, जीवन में इनकी उपयोगिता है, इसमें भाग ले। ये समझाना है, इसलिए ये सही है, ठीक है? आपका एक छात्र बहुत ही गुस्सा करता है, एक दिन वह गुस्से में अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या लिखा है, वो उस समय उसे गुस्से व्यक्त करने देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। टीचर है, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। उसे गुस्सा होते ही उसे मारना शुरू कर देंगे, ये भी गलत है। आप भी उस पर गुस्सा होने लगेंगे, ये भी गलत है। बाद में उसे समझाएँगे कि गुस्सा होना अनुचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? पहला, जो अमीर बाप का बेटा है, बिल्कुल गलत। जो पढ़ने में होशियार है, जो किसी अधिकारी का पुत्र है, गलत। जो आपके मित्र का पुत्र है, गलत। जो पढ़ने में होशियार है, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट वही होता है। फिर देखिए, आपका एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सदैव क्षुब्ध रहता है, वो आपके पास अपनी समस्या का निदान करने हेतु आता है, तो आप क्या करेंगे? पहला, उसे समझाएँगे कि माता-पिता से संबंध तोड़ ले, बिल्कुल गलत। आप उसे समझाएँगे कि धैर्य से काम ले, आप उसे समझाएँगे कि घर से भाग जाए, गलत। उससे व्यर्थ की बात नहीं करेंगे चूँकि आपका लिखा है चूँकि आपका काम सिर्फ़ पढ़ाना है, तो ये बात भी गलत हो जाएगा, यानी कि उसे समझाएँगे कि वह धैर्य से काम ले। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने को, छात्रों के स्तर को, अपने साथियों की राजनीति को, पाठ्यक्रम की निरस्ता को? बताइए, किसे समझेंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने के तरीके को।
अध्यापक का व्यवहार छात्रों से मित्रवत होना चाहिए, इस संबंध में आपकी क्या धारणा है? तो अध्यापक को तानाशाही व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अध्यापक का व्यवहार अध्यापकानुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर की तरह रहना चाहिए। अध्यापक को अध्यापक की तरह रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन की योग्यता। ठीक है, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप अगली कक्षा देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।